नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मतगणना हो चुकी है, सरकार बनाने की कवायद अब शुरू भी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से एक बार फिर से प्रदेश में आई है और इसी के साथ कुछ ऐसे युवा नेता भी दोबारा चुनाव जीत कर आए हैं। हमारे साथ सीधे विनोद कंडारी जी इस वक्त मौजूद हैं। युवा और तेज तर्रार नेता हैं। देवप्रयाग विधानसभा सीट जो कि बहुत ही हॉट सीट थी, वहां से जीत के आए हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको विनोद कंडारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक इस सीट को बहुत ही हॉट सीट माना जा रहा था, लगातार तमाम तरह के सर्वे आपने फेल कर दिए और आप जीत के आए, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वे जो आपने कहा देवप्रयाग की जनता ने फेल किए हैं और देवप्रयाग की जनता, मैंने आपसे कहा मैं जितनी बार देवप्रयाग की जनता के बीच में वोट मांगने जाऊँगा मैं उतनी बार बेटा बन के जाऊँगा, क्योंकि मैंने 2017 में भी देवप्रयाग की जनता ने मुझे बेटे के रूप में स्वीकार किया और 2022 में भी मुझे देवप्रयाग की जनता ने बेटे को लेकर स्वीकार किया। और मैंने आपसे कहा कि वहाँ की माता और बहनों, बुजुर्ग, नौजवानों ने मेरा आशीर्वाद दिया और मैं देवप्रयाग की जनता का ऋणी हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैंने 5 साल वहाँ पर काम किया, निश्चित तौर पर हमारे विकास को लेकर प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के जो काम किया और जो मेरे द्वारा वहाँ पर काम किया, मुझे लगता है कि वहाँ की जनता ने उस पर मोहर लगाई। आपको एक बड़ी बात और बता दें कि जब विनोद कंडारी जी से मतगणना से 4 दिन पहले खुद मेरी बात हुई और उसके बाद तमाम एजेंसी के जो सर्वे थे, उन सर्वे के मुताबिक कहीं ना कहीं विनोद कंडारी को पिछड़ता हुआ दिखाई दिया था। विनोद कंडारी साहब, उस दिन मेरी आपसे बात हुई और उस दिन में आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे, पहले ही आपको पूरी जानकारी थी कि इतने वोटों से आप जीतेंगे। देखिए, ये एक आत्मविश्वास होता है और मुझे विश्वास इस बात को लेकर था क्योंकि वहाँ की जनता ने मुझे बेटा बनकर चुना था, दोबारा उन्होंने मुझे बेटा बनाकर यहाँ पर भेजा है। तो एक विश्वास था कि मैं जिस तरीके से गांव में जाता था, मैं लगातार 5 सालों से हर गांव से संवाद था, मेरी माता और बहनों से संवाद, और मैंने विकास भी किए हैं। और मैंने आपसे कहा कि जहां नेता और बेटा का फ़र्क होता है तो निश्चित तौर पर आशीर्वाद जरूर मिलता है। तो मैंने आपसे कहा नेता बदल सकता है मगर बेटा कभी नहीं बदल सकता। चलिए, बेटा बनकर के वोट मांगे हैं कहीं ना कहीं विनोद कंडारी जी ने, लेकिन अब एक बड़ा सवाल है प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। इसको लेकर के तमाम जो कयासबाजियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है। विनोद कंडारी जी से भी हम जान लेते हैं कि विनोद कंडारी जी क्या चाहते हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो? देखिए, ये विषय राष्ट्रीय नेतृत्व का है, ये भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। और मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेती है वो सामूहिक निर्णय लेती है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं हमारी विशन सिंह चुफाल जी से भी बात हुई, वो कह रहे हैं कि कैप्टन अगर 0 पर भी आउट हो जाए लेकिन ट्रॉफी का हकदार तो है। तो पुष्कर सिंह धामी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने आपसे कहा प्रदेश में अगर सरकार बनी है तो निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए, मोदी जी के द्वारा जो कार्य किए गए, निश्चित तौर पर जनता ने उस पर मोहर लगाई और निश्चित विकास को जो मॉडल उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया उत्तराखंड की जनता ने स्वीकार किया। उत्तराखंड की जनता ने स्वीकार किया। और देवप्रयाग को लेकर के भी सवाल पूछ लेते हैं। देवप्रयाग में इस वक्त रेलवे का काम शुरू है, तमाम तरह की परेशानियां भी लोगों के सामने आ रही हैं, कई बार मुआवजा समय से नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा अब जीतने के बाद क्या क्या प्राथमिकताएं आपकी हैं देवप्रयाग की? देखिए, मेरे संज्ञान में जो मामले आते हैं, देखिए जब राजनीति चलती है तो राजनीतिक मुद्दे बनते भी हैं और निश्चित तौर पर क्या है कि जो मेरे प्रतिपक्ष मित्र रहे, मैं उनको अपना अभिभावक मानता हूं और मैं इस विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए वो दोनों जो मेरे प्रतिपक्ष हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उनसे भी मैं मिलूंगा और उनके भी जो विचार विधानसभा कैसे आगे बढ़ाया जा सके, तो मैं निश्चित तौर पर चाहे दिवाकर भट्टो चाहे मंत्री प्रसाद, उनसे भी सुझाव लूँगा कि इस उत्तराखंड की देवप्रयाग विधानसभा को कैसे संवारा जा सकता। बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा सवाल है जो हम लगातार सभी जितने भी जीत के आए हैं उनसे हम ये सवाल जरूर कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के युवाओं का सवाल है उत्तराखंड में आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा उत्तराखंड के युवाओं का शोषण। विनोद कंडारी जी से भी यही सवाल है। विनोद कंडारी जी, एक बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश में जो आउटसोर्सिंग कंपनियां बाहर प्रदेशों से आई हुई हैं, यहाँ के युवाओं को ठगने का काम कर रही हैं, जीएसटी से लेकर सिक्योरिटी के नाम पर लाखों रुपए ठगती हैं, उनके बारे में, क्योंकि अब आप विधायक दल के नेता विधायक दल में हैं, और अब आप क्या कहेंगे, कैसे इन सिक्योरिटी? मेरा निश्चित तौर पर मेरा केवल एक आग्रह मेरा ये भी है कि जब भी हमारे कोई नौजवान किसी उसमें जा रहा हो, अपना अनुबंध जरूर पढ़ लें। मैं जानता हूँ कि मेरे श्रीनगर में जीबी की कंपनी थी, पूर्वोत्तर सरकारों ने कैसे अनुबंध करके मैं इतनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे ऊपर भी केस ठोका गया है, उस लड़ाई को मैं आगे बढ़ाऊंगा भी। तो निश्चित तौर पे है कि हमारा कहना है कि हमको एक चीज़ मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं अजय विधायक के रूप में बोले चाहे अजय वकील के रूप में अगर बात करें, तो हमको जिस कागज़ को हम साइन करें उसको एक बार पढ़ना जरूर चाहिए, उसमें शर्तें क्या लिखी। लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनियां लगातार मैंने आपसे कहा देखो, हम उत्तराखंड में किसी का शोषण होने नहीं देंगे। और मैंने आपसे कहा
मेरे यहाँ जीबी की कंपनी है, पूर्व सरकारों ने कैसे एग्रीमेंट कराए हैं, वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं कराए हैं। तो निश्चित तौर पर जहाँ भी ऐसे होगा, मैंने आपसे कहा मैं तो छात्र राजनीति से आगे बढ़कर आया हूँ, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से विश्वविद्यालय के उन भाई बहनों का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनाने के सफर से यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। तो मैं इस चैनल के माध्यम से उन सभी सहपाठियों का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे विश्वविद्यालय के उस मुकाम तक पहुँचाने का काम किया। और आज मैं उत्तराखंड की दूसरी बार विधानसभा बनकर इसमें मैं अपने सहपाठियों का, अपने उस दौरान के जो मेरे मित्र उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद करेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल और अंतिम सवाल है कि जो है युवा तेज तर्रार विधायक हैं, दूसरी बार जीत करके आए हैं, कहीं ना कहीं जो है सरकार में ये बात भी चल रही है, तमाम वो युवा साथी हैं वो आपको एक मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता सदैव पार्टी के लिए काम करता है। मैंने आपसे कहा कि विनोद कंडार ने कार्यकर्ता बनकर हमेशा पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। देवपुरा की जनता ने मुझे विधायक बना के भेजा। मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने की ललक है। मैंने आपसे कहा कि मेरे अंदर एक काम करने की ललक है। मैंने आपसे कहा कि आप देवप्रयाग में जाएंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब पिछली बार विधायक बना था तो मैं देवप्रयाग से जा रहा था, तो एक अम्मा ने जो है एनएच से 10 रुपये का सिक्का फेंका नीचे। तो मैंने उनसे कहा कि अम्मा, आपने ये सिक्का क्यों फेंका, आप संगम में क्यों नहीं जा पाई? तो अम्मा ने मुझसे कहा कि बेटा, मेरे पैर दिक्कत होती है, मैं संगम में नहीं जा सकती। और मैंने उस दिन संकल्प लिया था कि मैं देवप्रयाग में जो टापू है बीच में, देखोगा आप, मैं उसमें एक पुल बनाऊंगा, पैदल पुल, जिससे कि आने जाने में दिक्कत है। और मैं इस अपने आप को इस बात पर धन्यवाद दे जनता के, उनके आशीर्वाद से मैं दोबारा बन के आया हूँ। मैंने उस पुल का काम आचार संहिता समाप्त लगने से पहले मैंने उसका शिलान्यास किया। और आज आप देखिए, जब जाओगे, अभी 2-4 महीना भी काम शुरू हो गया, 20-25%, आप उस टापू के बीच में जो एक पुल मिलेगा दोनों तरफ से, जिससे कि लोग संगम में इजी जा सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि मैं कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता की ही ताकत बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आज मैं आपके सामने दोबारा विधायक बनकर आया हूँ, तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की जो कमल का फूल है, उसकी ताकत है। इसी तरह के कुछ और विजन भी हैं, जैसे टापू वाला विजन मैंने आपसे कहा, देखो, आपने देखा होगा कि मैं 2 साल से कोरोना काल में बच्चों को घुमाने नहीं जा पाया। आपने देखा होगा कि मैं पिछली बार मेरी विधानसभा में मैं जो हाई स्कूल इंटर के जो टॉपर बच्चे होते थे, भारत दर्शन का कार्यक्रम में चलाता था। उन बच्चों को मैं, जो सरकार से मुझे वजीफा मिलता था, उस वजीफे से मैं बच्चों को घुमाने का काम जाता था। और मैं हाई स्कूल इंटर का जो टॉपर के बच्चे होते थे, उन बच्चों को मैं IIT ले आना, IIM दिल्ली में बहुत सारे सेलिब्रिटी से मिलाने का काम करता है। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना, मेरा विचार है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी सरकार बनने जा रही है, और मैं सरकार से जरूर मांग करूँगा कि एजुकेशन में जो विद्यालय शिक्षा है, उसमें जो भारत दर्शन का कार्यक्रम जरूर होना चाहिए। हाई स्कूल इंटर के बच्चों को हमको भारत दर्शन का कार्यक्रम जरूर चलाना चाहिए। हम जिस दिन अपने पहाड़ के बच्चों को उनके घर से, उनके गांव से, जिस दिन हम उनको नीचे लाने की, क्योंकि देखो, सबसे बड़ी चीज़ है किसी का दृष्टिकोण चेंज करना। और मैं चाहता हूं कि मैंने जो भारत दर्शन जो कार्यक्रम है, मैं इसको इसलिए करता हूं कि उस भारत दर्शन के कार्यक्रम से बच्चे को इंस्पायर हो सके, जिससे वो आगे बढ़ सके। और मैंने आपसे कहा, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया, और आज मेरे बहुत सारे काम ऐसे जो मैं पिछली सरकार में जो आचार संहिता नहीं कर पाया, तो बहुत सारे काम है। और आपसे मेरी लगातार मुलाकात होती है, आप हमारे मित्र भी हैं, तो निश्चित तौर पर हमेशा सकारात्मक, मेरा प्रतिपक्ष मित्र अगर मेरे को सकारात्मक सुझाव देगा, तो उससे सुझाव की हमेशा मैं तारीफ करूंगा, और उसको आगे बढ़ाने का काम भी करूंगा। यही जो है युवा नेतृत्व की पहचान होती है कि वो एक अलग विजन रखता है। और भारत भ्रमण जो बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय में हो, इंटरमीडिएट में हो, कहीं भी वो बच्चे हों और मेधावी छात्र हैं, उनको कहीं ना कहीं पूरे भारत में भ्रमण करवाने वाले पहले विधायक के रूप में कहीं ना कहीं जो है विनोद कंडारी हैं। और वो चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का जो छात्र है, हमारे प्रदेश के जो मेधावी जो बच्चे हैं, वो जो है विभिन्न क्षेत्रों में जा करके देखें, चाहे वो IIT है या फिर अन्य जगह पर है, वहाँ जाकर देखे और कम से कम सीखे। तो युवा कम से कम एक अलग सा विजन रखते हैं। इसी तरह से जो है देखते रहिए पहाड़ TV। तब तक ले नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।